हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने कल क्या देखा? कल देखा कि गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उससे संबंधित कुछ शब्द के बारे में जाना। वक्रता, त्रिज्या, जैसे वक्रता, केंद्र, ये सब, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्रुव, पोल, ये सब के बारे में जाना। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उसके बारे में जाना। आज हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण ये जो होता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण का फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ बताए थे। फोकल लेंथ क्या होता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पी, ध्रुव और ये केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कहलाता है। और रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है, ये कल बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। उसी टाइप से आज क्या जानते हैं? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या तथा फोकल लेंथ में संबंध क्या होता है, जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो फिगर बना है, एक अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में धसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किनारे की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ होता है। समझ गए? ये तो कल समझा ही दिए थे। आज विशेष इस पे चर्चा करना है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो जानते हैं इसके बारे में, इसको समझते हैं। अब ये जो होता है F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, इसका रिलेशन होता है F इज इक्वल टू आर बाई टू। इसको प्रूव करना हमको, ये होता है रिलेशन फोकल लेंथ और रेडियस बाई टू। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई टू, ये हम लोग को प्रूव करना। कैसे ये आएगा इसके बारे में देखते हैं। इस फिगर में देखिए, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। अब देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर ये आपतित किरण, मान लीजिए ए क्यू, ये आपतित किरण है। टकराने के बाद दर्पण से एफ पर काटती है, ये हो गया फोकस बिंदु, या इसको क्या बोलते हैं? उस बिंदु को फोकस बोलते हैं। उसी टाइप से इस फिगर में ये देखिए, समांतर आई, इधर मुड़ी, समझ गए? तो ये क्या हो गया? ये देखिए पीछे की ओर बढ़ा है तो यहाँ पर मिला, तो ये हो गया फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अब देखिए, हम लोग परावर्तन के नियम पढ़े हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है, ये देखिए अभिलंब है। अभिलंब कैसे है कि ये देखिए, यदि ये रेडियस होता है, आप लोग वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त में एक होता है ये त्रिज्या, मान लीजिए वृत्त का सेंटर है, इस वृत्त का सेंटर ये है। और एक होता स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक ना। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है। त्रिज्या क्या होता है? स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है वृत्त में, समझे? तो अब यहाँ पे देखिए सी केंद्र है, तो सी क्यू क्या होगा? अगर यहाँ पे टेंजेंट लाइन देंगे तो सी क्यू क्या होगा? इस पे दर्पण पे लंब होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो हम लोग परावर्तन के नियम से पढ़े हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में डाला हुआ लंब जो होता है, तो इस कंडीशन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं।
तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका मतलब ए क्यू सी बराबर सी क्यू एफ, एंगल ए क्यू सी बराबर एंगल सी क्यू एफ। ये कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए जब ए क्यू समांतर है सीपी के, ए क्यू समांतर है सीपी के, तो एंगल ए क्यू सी बराबर एंगल क्यू सी पी होगा एकांतर कोण से। कोण से लिखेंगे सिंस ए क्यू पैरेलल सीपी, ए क्यू पैरेलल सीपी, सो एंगल ए क्यू सी, एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी, क्यू सी पी, ये हो गया। अब देखिए यहां पे देखिए ए क्यू सी इज इक्वल टू सी क्यू एफ है, एंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू सी क्यू एफ है। यहां देखिए ए क्यू सी इज इक्वल टू क्यू सी एफ है, तो दोनों का देखिए क्या एल एच एस सेम है, तो आर एच एस सेम होगा, नहीं होगा कि दोनों, इस दोनों समीकरण में देखिए एल एच एस दोनों का क्या सेम है, ए क्यू सी, तो ये सेम होगा। तो यहां से इस सो एंगल सी क्यू एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी, सी क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू सी पी, इसका मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो गया, नहीं एंगल ये इज इक्वल टू एंगल ये हो गया। तो जब ये एंगल है तो अब देखिए त्रिभुज सी क्यू एफ में, त्रिभुज सी क्यू एफ में इन ट्रायंगल सी क्यू एफ, देखिए ये कोण बराबर ये कोण, जब दो कोण बराबर है तो दोनों कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, या दो कोण बराबर है तो ये दोनों क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यू सी एफ क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो उसके दोनों कोण बराबर है तो दोनों कोण के सामने भुजा वाले भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इसका मतलब सी एफ इज इक्वल टू एफ क्यू। जब ये हो गया एंगल सी क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू सी पी, तो क्या हो गया, सो सी एफ इज इक्वल टू एफ क्यू, क्योंकि देखिए आई इज इक्वल टू आर हो गया। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों कोण के सामने, इस कोण के सामने वाला भुजा ये है सी एफ और इस कोण के सामने वाला भुजा ये है क्यू एफ, तो दोनों भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये कोण बराबर ये कोण होता है और बराबर कोण के सामने वाले भुजा क्या होता है, बराबर, समझे। तो यहाँ पे सी एफ इज इक्वल टू एफ क्यू हो गया, सी एफ इज इक्वल टू एफ क्यू। अब देखिए सी एफ इज इक्वल टू एफ क्यू हो गया। अब देखिए यदि क्यू बिंदु P के नजदीक होता, मतलब मान लीजिए ये Q जो है ऐसे नहीं ऐसे आता, मतलब यहां से इस टाइप से आता, या इसके बहुत नजदीक यहाँ पे रहता Q बिंदु, इस टाइप से आता, इस टाइप से किरण आती। तो जब Q बिंदु P के नजदीक होता तो ये देखिए QF जो है, QF दूरी ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाता, तो QF इज इक्वल टू FP हो जाता उस कंडीशन में। यदि QP के नजदीक होगा तो QF इज इक्वल टू FP, वही लिखते हैं। यदि QP के काफी
नजदीक हो तो क्या हो जाएगा, QF इज इक्वल टू FP। QF इज इक्वल टू FP। QF इज इक्वल टू क्या आ गया, FP। QF इज इक्वल टू FP आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ क्या किए हैं, देखिए QF इज इक्वल टू FP। यहाँ देखिए CF इज इक्वल टू FQ आया, CF इज इक्वल टू FQ, CF इज इक्वल टू FQ इक्वल टू FP। तो यहाँ पे देखिए QF ये वाला QF इज इक्वल टू CF लिख सकते हैं। ये QF यहाँ पे देखिए QF इज इक्वल टू FQ है, तो FQ के जगह पर CF लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CF इज इक्वल टू क्या आ गया, FP। यहां से हुआ ना, से लिखेंगे QF इज इक्वल टू, यहां से QF इज इक्वल टू CF। अब आपको आ गया CF इज इक्वल टू FP, CF इज इक्वल टू FP, यानी कि ये जो CF है ये FP के बराबर है। अब देखिए रेडियस CP क्या है, रेडियस को यदि R से डिनोट करें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP। और CP को क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP लिख सकते हैं, CF प्लस FP, CF प्लस FP। यहाँ देखिए CF को क्या लिखेंगे, FP, CF को FP लिखेंगे। तो CF के जगह पर FP लिख सकते हैं, FP प्लस FP। तो R इज इक्वल टू 2FP। FP दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। FP को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। FP इज इक्वल टू होता है स्मॉल f, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो FP को क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 2F। इसी को लिखते हैं F इज इक्वल टू, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, इधर गुना है तो भागा में आ जाएगा, R/2। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। लिख देते हैं, अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो दोस्तों यही था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।